मूवी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक कॉलेज प्रोफेसर को दिखाने से, जो कि अपनी वाइफ लारा और अपने बेटे ल्यूक के साथ रहता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उन दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन ये सब बदलते देर नहीं लगती। हम लारा को ऑफिस के लिए निकलते हुए देखते हैं। तभी उसे अपने कोट पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। लारा को नहीं पता कि उसके कपड़ों पर कैसे आए, अब जिसे वो पानी से धोने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ बहुत से पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो लारा को उसके बॉस के मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉन तो कुछ समझ ही नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है आज से 3 साल बाद को दिखाने से, जहां अब ल्यूक थोड़ा बड़ा हो चुका है। जॉन उसे लेके कहीं जाता है और दोस्तों हम जान पाते हैं वो पुलिस स्टेशन में लारा से मिलने आए हैं। लारा अभी तक सालों से जेल में है, क्योंकि सारे एविडेंस ही उसके खिलाफ थे। जेल में ल्यूक लारा से मिलता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता, क्योंकि वो अपनी मदर से नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मदर उनके साथ जानबूझकर नहीं रहती। दोस्तों अब उस बच्चे को क्या पता कि एक्चुअल रीजन क्या है। लारा भी ये देखकर काफी परेशान होती है, जिसके बाद घर आकर जॉन लारा के केस को स्टडी करता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उस रात का सीन देख पाते हैं जहां लारा की उसकी बॉस के साथ किसी बात पर बहस हो गई थी और फिर लारा गुस्से में अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब वो पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है, तभी अचानक से भागते हुए एक लड़की उससे टकरा जाती है और उसके कोट का बटन टूटकर वहीं गिर जाता है। जिसके बाद लारा पार्किंग में एक फायर एक्सटिंग्विशर को उठाती है। यहाँ दोस्तों हम उसकी बॉस को भी देख पाते हैं, जिस पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद हम लारा को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, जिसके कोट पर खून लगा था। तभी लारा के ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय बॉस की लाश को देख लेता है और लारा को जाते हुए भी। दोस्तों हुआ ये था कि उस फायर एक्सटिंग्विशर पर लारा के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे और साथ ही उसको क्राइम सीन से जाते हुए एक एम्प्लॉय ने भी देख लिया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम लारा और जॉन को देख पाते हैं। लारा जॉन को बताती है कि वो बेकसूर है, उसने अपने बॉस को नहीं मारा। इस पर जॉन कहता है वो जल्दी ही उसे बाहर निकाल लेगा, बस वो खुद को संभाले। अगले सीन में हम जॉन को उसके वकील के साथ देखते हैं, जहां उसका वकील बताता है कि लारा के केस में सारे एविडेंस उसके खिलाफ है, साथ ही उसका एक आई विटनेस भी है। लारा को बचाना मुमकिन नहीं। दोस्तों हम जान पाते हैं कि लारा को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, जिस पर जॉन गुस्सा हो जाता है। वो वकील से कहता है कि शायद ये केस तुम्हारे बस का नहीं है, मैं कोई और अच्छा वकील कर लूंगा। जिस पर उसका वकील कहता है कि सारे एविडेंस लारा के अगेंस्ट है, साथ ही वो हाई कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते और कोई बड़ा वकील शायद उसका केस भी ना ले। जिसके बाद दोस्तों जॉन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। शाम में जॉन अपने घर पर था, तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी वाइफ ने खुद को मारने की कोशिश की है। जिसे सुनकर तो जॉन बहुत डर जाता है और वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है, जहां डॉक्टर उसे लारा से मिलने नहीं देते। पर एक सीनियर डॉक्टर सिचुएशन को देखते हुए उसे बस 10 मिनट के लिए लारा से मिलने देता है। जॉन लारा से मिलता है, जो लकीली बच गई थी। दोस्तों लारा ने अपनी नस काटकर खुद को मारने की कोशिश की थी। वो लारा को हौसला बंधाता है कि वो कुछ भी करके लारा को यहाँ से बाहर निकाल लेगा। इसके बाद हम जॉन को डेमन नाम के एक शख्स से मिलते हुए देखते हैं, जो दोस्तों 7 बार जेल से भाग चुका है और यहाँ तक कि उसके ऊपर बुक भी लिखी जा चुकी है। जॉन उससे सवाल करता है कि अगर किसी को जेल से भगाना है तो क्या क्या करना होगा। डेमन उससे पूछता है कि वो किस जेल की बात कर रहा है। जॉन के नाम बताने पर डेमन बताना शुरू करता है कि तुम जिस जेल की बात कर रहे हो वो जेल सिटी के बिल्कुल बीच में है और वहाँ की पुलिस भी बहुत एक्टिव है। शहर से भागने का कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं। पुलिस 30 मिनट के अंदर ही सारे शहर में नाकाबंदी कर देगी और भागने से पहले तुम्हें लोकेशन भी पहले से सोच के रखनी होगी कि तुम भागने के बाद कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें नकली आईडी पासपोर्ट बनवाने होंगे, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। हो सकता है इससे तुम्हारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए। लेकिन दोस्तों जॉन तो अब लारा को किसी भी तरह से बाहर निकालना चाहता था। वो घर आकर सारा प्लान बनाने लगता है कि वो लारा को जेल से कैसे भगाएगा। वो अगले दिन जेल में एज अ विजिटर की तरह जाता है और जेल के स्ट्रक्चर को समझने लगता है। अगले सीन में हम जॉन को एक ड्रग बेचने वाले आदमी से मिलते हुए देखते हैं, जहां जॉन उस आदमी से नकली आईडी पासपोर्ट बनवाने के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे एक क्लब की लोकेशन बता एक डेविड नाम के एक शख्स से मिलने को कहता है।
अब जॉन उस आदमी से मिलने क्लब पहुंचता है, लेकिन दोस्तों उसे वो आदमी कहीं नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही जॉन उस क्लब से बाहर निकलता है, तभी कुछ लोग उसे बिना सोचे समझे मारने लगते हैं। दोस्तों हम जान पाते हैं कि ये उस ड्रग बेचने वाले बंदे की एक चाल थी। उसके पास से सारे पैसों को छीन कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जॉन का हार मानने वाला था। वो अगली रात भी ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ ऐसा काम होता है। वो बहुत से लोगों से इस बारे में पूछता है, लेकिन दोस्तों जॉन के हाथों निराशा ही लगती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि दो बाइकर्स जॉन का पीछा करते हुए उसके घर तक आ चुके थे। उनमें से ब्रायन नाम का एक बाइकर्स जॉन से कहता है कि वो नकली आईडी और पासपोर्ट उसे बना के दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पहले $1000 एडवांस देने होंगे। दोस्तों जॉन को तो उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, फिर भी वो लारा के बारे में सोचकर उसे $1000 दे देता है। जिसके बाद ब्रायन उसे कल दोपहर ब्रिज के पास वेट करने को कहता है और वहां से चला जाता है। सीन कट होता है अगले दिन जॉन को ब्रिज के पास दिखाने से, जहां जॉन को लग रहा था कि शायद ब्रायन ने उसे धोखा दे दिया है। लेकिन दोस्तों लकीली वहां ब्रायन आ जाता है और उसे नकली आईडी पासपोर्ट दे देता है। अब जॉन काफी खुश था, लेकिन दोस्तों अभी तो उसका काम बस शुरू हुआ था। जॉन घर आकर इंटरनेट पर नकली चाबी बनाने के बारे में सर्च करता है, जहां उसे बम की के बारे में पता चलता है, जहां वो बताए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बम की को बना भी लेता है और अगले दिन जेल में पहुंच जाता है, ये देखने के लिए कि ये की काम भी करती है कि नहीं। वो एलिवेटर के लॉक में की डालकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों ज्यादा जोर लगाने की वजह से की वहां फंसकर टूट जाती है और साथ ही पूरे पुलिस स्टेशन में अलार्म भी बजने लगता है। जॉन घबरा जाता है, जिसके बाद सभी लोगों को बारी बारी से रूम में लाया जाता है और पूछा जाता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ खड़े थे, क्योंकि दोस्तों सीसीटीवी फुटेज में पीछे खड़े लोगों का फेस सही से नहीं दिख रहा था। जब जॉन का टर्न आता है तो वो उस एलिवेटर से थोड़ी दूर जगह बताता है ताकि उस पर पुलिस ऑफिसर को शक ना जाए, और लकीली दोस्तों वो बाल बचता है। जिसके बाद जॉन पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। अगले दिन जॉन ल्यूक को गार्डन में घुमाने लेके जाता है, क्योंकि सब में वो काफी बिजी हो गया था। जहां गार्डन में वो ल्यूक की फीमेल फ्रेंड की मदर से मिलता है, जिसका नाम निकोल होता है। निकोल कहती है कि उसके घर में कुछ दिनों में एक पार्टी होने वाली है। वो ल्यूक को वहां आने के लिए इनवाइट करती है। जॉन कहता है कि वो ल्यूक के साथ आने की कोशिश करेगा। जिसके बाद दोस्तों जॉन वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉन जेल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में चुपके से घुस जाता है और वहां जाके लारा की डायबिटीज रिपोर्ट को ढूंढने लगता है। लकीली दोस्तों वो उसे मिल भी जाती है, जिसके बाद दोस्तों वो उसकी फोटो क्लिक करके वहां से निकल जाता है। दोस्तों इसकी क्या जरूरत थी वो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो जेल में जाके लारा से मिलता है, जहां लारा उसे बताती है कि 3 दिन बाद उसे दूसरी एक सिक्योर जेल में भेज दिया जाएगा। जिसे सुनकर तो जॉन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे तो उसका सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। जिसके बाद वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है, क्योंकि दोस्तों जॉन के पास इतने पैसे नहीं थे। उसे 3 दिनों के अंदर बहुत से पैसों की जरूरत थी। वो 2 दिनों के अंदर अपना घर बेचने की बात करता है, जहां वो एजेंट उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है। घर के पेपर्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में कम से कम 2 वीक्स का समय तो आराम से लग जाएगा। ये जानकर तो जॉन और ज्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों। लेकिन अब जो जॉन करने की सोच रहा था, शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये काम भी करना पड़ेगा। वो एक गन अरेंज करता है और बैंक के बाहर खड़ा हो जाता है। उसका प्लान था दोस्तों बैंक को लूटने का, लेकिन यहाँ आकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो ये नहीं कर पाता। रात में हम जॉन को सड़क किनारे देखते हैं, तभी उसे एक महंगी कार दिखाई देती है। जॉन उस कार को फॉलो करने लगता है। दोस्तों जो कार थी एलेक्स नाम के एक ड्रग डीलर की। अब एलेक्स माइक नाम के एक आदमी के घर जाता है, जिसके लिए वो काम किया करता था। इसी बीच वहाँ जॉन आ जाता है और एलेक्स को गन पॉइंट पर लेके माइक से सारे पैसे उसे देने की मांग करता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच माइक ऊपर स्टेज की तरफ भाग जाता है। जॉन भी एलेक्स को गन पॉइंट पर लेके ऊपर आता है, लेकिन तभी दोस्तों माइक अचानक से जॉन पर शूट कर देता है, जो दोस्तों सीधा आके गोली लगती है एलेक्स के शोल्डर पर। मौका देख के जॉन भी उसे शूट कर देता है। जे शूट आउट में माइक मारा जाता है। दोस्तों जॉन रियलाइज करता है कि वो क्या से क्या बन गया। जिसके बाद दोस्तों जॉन जल्दी से रूम में जाके माइक के सेफ से सारे पैसों को एक बैग में भरकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एलेक्स जो घायल था वो जॉन से हेल्प मांगता है
और दोस्तों जॉन उसे बिना देरी के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जॉन देखता है कि एलेक्स मर चुका है। अब वो एलेक्स को पास के ही एक बेंच पर लिटाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम नेबुल्स्की नाम के एक पुलिस ऑफिसर को क्राइम सीन पर देखते हैं, जो माइक के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, जहां साथ ही उसे घर के बैकयार्ड में टोयोटा गाड़ी के पीछे के लाइट्स के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जिससे वो अपने लोगों को गाड़ी के मालिक के बारे में पता लगाने को कहता है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि वो दिन अब आ चुका है जब लारा को दूसरी जेल में शिफ्ट करना था। इधर हम जॉन को देख पाते हैं जो सारी तैयारी कर चुका था। वो जरूरत की चीजों को बैग में डालने लगता है। साथ ही साथ पूरी वॉल्स पर चिपकाए गए प्लान्स के पेपर्स को ब्लैक कलर की 3 अलग अलग प्लास्टिक बैग में भर देता है। एक बैग को वो अपने घर के बाहर वाले डस्टबिन में डालता है और बाकी के 2 बैगों को किसी दूसरी जगह के डस्टबिन में डाल देता है। जिसके बाद जॉन जेल के पास खड़े उस एम्बुलेंस में चुपके से जाके उसमें लारा के रिपोर्ट को बदल देता है। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अब हमें जॉन के इस प्लान के बारे में पता चलता है। जॉन ने अपनी नकली बनाई गई रिपोर्ट में लारा के डायबिटीज लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, और जब ये रिपोर्ट डॉक्टर को मिलती है तो सब कुछ जॉन के प्लान के मुताबिक ही होता है। वो लारा को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। और यही तो दोस्तों जॉन का प्लान था, जहां से वो लारा को हॉस्पिटल से ही भगा लेगा। इधर हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें टूटे हुए कांच के जरिए उसके मालिक के बारे में पता चल गया था। साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जॉन की वाइफ हॉस्पिटल में है। वो जॉन के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर दोस्तों हम जॉन को ल्यूक के साथ देखते हैं, जो ल्यूक को पार्टी के लिए निकोल के घर पर लाया था। वो ल्यूक को यहीं छोड़ देता है क्योंकि दोस्तों उसका प्लान था कि वो इसी बीच लारा को हॉस्पिटल से भगा लेगा और साथ ही जाते हुए ल्यूक को भी यहाँ से ले लेगा। इधर ऑफिसर नेबुल्स्की जॉन के घर पर आता है, लेकिन उसे पूरा घर खाली मिलता है। साथ ही उसे वॉल पर कुछ पेपर्स के टुकड़े चिपके हुए मिलते हैं। नेबुल्स्की को पता चलता है कि जॉन की वाइफ हॉस्पिटल में है, जो उम्र कैद की सजा काट रही है। नेबुल्स्की को ज्यादा देर नहीं लगती है समझते हुए कि जॉन का प्लान उसकी वाइफ को हॉस्पिटल से भगाने का है। इधर हम हॉस्पिटल में जॉन को देखते हैं, जो डॉक्टर के कपड़ों में लारा के वार्ड में आ जाता है और पुलिस वालों पर गन पॉइंट करके लारा के हथकड़ी को खोलने को कहता है। लारा तो ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जॉन ये सब क्या कर रहा है। जिसके बाद जॉन लारा को लेकर वहां से बाहर आता है, लेकिन तभी नेबुल्स्की आ जाता है। जॉन उस पर भी गन पॉइंट कर देता है और लिफ्ट से नीचे जाने लगता है। अब नेबुल्स्की भी स्टेयर से नीचे जाने लगता है। नीचे पहुंचकर जॉन लारा और खुद के डॉक्टर वाले कपड़ों को पार्किंग की तरफ फेंक देता है और वहां से दूसरी तरफ के लिए निकल जाता है। दोस्तों नेबुल्स्की जब नीचे आता है तो उसे लगता है कि शायद जॉन और लारा पार्किंग एरिया में है और वो उन्हें वहां ढूंढने चला जाता है। लेकिन वहां बहुत ढूंढने के बाद भी वो दोनों से पार्किंग एरिया में नहीं मिलते। दोस्तों मिलेंगे भी कैसे जब वो वहां गए ही नहीं। इधर हम हॉस्पिटल के बाहर लारा और जॉन को देखते हैं। तभी वहां से कुछ प्रोटेस्टरों की रैली जा रही थी। लारा और जॉन अपने कपड़े बदलकर उन लोगों के बीच में मिक्स हो जाते हैं। दोस्तों ये सब भी जॉन का प्लान का ही एक हिस्सा था। अब जॉन और लारा स्टेशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां नेबुल्स्की भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों उसके पकड़ने से पहले जॉन और लारा ट्रेन में चढ़ चुके थे। नेबुल्स्की भागकर ट्रेन का पीछा करने लगता है, लेकिन जॉन बीच रास्ते में ही कई ट्रेन की चेन खींचकर और वहां से भागकर वो एक पार्किंग एरिया में आ जाते हैं, जहां पहले से उसने गाड़ी को खड़ा किया था। वो दोनों उसमें बैठकर वहां से बच निकलते हैं। इधर नेबुल्स्की जब ट्रेन में चेक करता है तो उसे लारा और जॉन नहीं मिलते। इधर जॉन लारा को लेकर निकोल के घर पर जाता है, जहां आकर दोस्त उसे पता चलता है कि पार्टी घर में नहीं बल्कि एक जू में हो रही है, जो कि दोस्तों जॉन के प्लान का हिस्सा नहीं था। जॉन परेशान हो जाता है। साथ ही उसे ये सब जल्दी करना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर में पुलिस पूरे शहर में नाकाबंदी करने वाली थी, जिसे देखकर दोस्तों जॉन जू न जाते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जहां वो लारा को समझाते हुए कहता है कि उसने ल्यूक की जेब में उसके दादा दादी का नंबर डाल दिया था, जिसके बाद निकोल उसे उसके दादा दादी के घर छोड़ देगी। बाद में जॉन वापस आकर उसे वहां से ले लेगा, लेकिन दोस्तों लारा इसके लिए नहीं मानती। वो तो बस अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब वो चलती गाड़ी से कूदने की भी कोशिश करती है, जिसे देखकर जॉन किसी तरह लारा को बचाता है और सीधा जू की तरफ निकल जाता है। साथ ही अब हम देख पाते हैं कि पूरे शहर में नाकाबंदी हो गई है।
लारा ल्यूक से मिलकर बहुत खुश होती है। इधर नेबुल्स्की ने भी पूरे शहर में अलर्ट नोटिस जारी करवा दिया था कि जिस गाड़ी में माता पिता और 6 साल का बच्चा दिखे उसे रोका जाए और पूछताछ की जाए। इधर दोस्तों हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस को जॉन के घर के बाहर से वही बैग मिल चुका था। पुलिस वाले उसे दीवार पर लगाकर जॉन के प्लान को समझने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तो बस आधे पेपर्स ही थे। इधर दोस्तों हम जॉन को देखते हैं जिसे अपने सामने पुलिस की नाकाबंदी दिखाई देती है, यानी दोस्तों जॉन अब पकड़ा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात दोस्तों, पुलिस वाले उसे देखने के बाद भी उसे वहां से जाने देते हैं दोस्तों, क्योंकि जॉन ने यहाँ भी दिमाग लगा लिया था। उसने रास्ते से एक ओल्ड कपल को भी अपनी गाड़ी में लिफ्ट के बहाने से बैठा लिया था। दोस्तों यही वजह थी कि पुलिस वालों ने उन्हें जाने दिया, क्योंकि उन्हें तो बस माता पिता और 6 साल के बच्चे वाली गाड़ी को रोकने के ऑर्डर्स थे। जिसके बाद वो उन ओल्ड कपल को छोड़ एयरपोर्ट आ जाते हैं, जहां आईडी पासपोर्ट दिखाने के बाद उन्हें आगे जाने दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक पुलिस वालों की तरफ से जॉन और लारा की कोई भी फोटोज एयरपोर्ट नहीं भेजी गई थी। इसी बीच उस टिकट चेकर ऑफिसर की शिफ्ट चेंज हो जाती है, पर इसी बीच लारा और जॉन की फोटो भी उन तक पहुंच जाती है। लेकिन दूसरे ऑफिसर के आने के बाद दोस्तों लक हो तो ऐसा, लारा और जॉन वहां भी बच जाते हैं। इधर पुलिस वालों को जॉन के प्लान के पेपर्स में व्हाइट हाउस की फोटो मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जॉन अमेरिका जा रहा है और अब बिना देरी किए वो लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देते हैं। इधर दोस्तों हम लारा और जॉन को देखते हैं जो अभी तक प्लेन में नहीं चढ़े थे, और एयरपोर्ट पुलिस भी लारा और जॉन को एयरपोर्ट जाने वाले पैसेंजर की लाइन में ढूंढ रही थी, यानी दोस्तों वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद भी जॉन और लारा उन्हें कहीं नहीं मिलते। एयरपोर्ट पुलिस नेबुल्स्की को बताती है कि जॉन और लारा नाम के यहाँ कोई भी पैसेंजर नहीं है। तो दोस्तों आखिरकार जॉन और लारा गए कहाँ? और यहाँ हमें चालाक जॉन के प्लान के बारे में पता चलता है, जिसने जानबूझकर वो आधे प्लान के पेपर्स को अपने घर के पास वाले डस्टबिन में डाला था, ताकि पुलिस को उसके ये आधे पेपर्स मिले, जिसमें उसने जानबूझकर वो व्हाइट हाउस की फोटो डाली, ताकि पुलिस को लगे कि वो अमेरिका जा रहा है, और पुलिस जब तक उसे यहाँ वहाँ ढूंढती रहे वो अपने प्लान की हुई जगह के लिए निकल जाए। अब इधर पुलिस वालों को भी जॉन के इस प्लान के बारे में पता चल जाता है कि उसने पुलिस को बेवकूफ बनाया है कि वो अमेरिका जा रहा है। इधर दोस्तों हम उन तीनों को किसी दूसरी कंट्री में ही जाते हुए देखते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद लारा ल्यूक को बहुत प्यार करती है, और इन खूबसूरत पलों को जॉन अपने कैमरा में कैप्चर कर लेता है, क्योंकि दोस्तों वो ही जानता है कि उसने इस दिन के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया है। इधर दोस्तों हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लारा के बॉस के मर्डर वाली लोकेशन पर देखते हैं, जहां जो लड़की उस दिन लारा से टकराई थी उसने ही उसके बॉस का मर्डर किया था, जिसमें बेचारी लारा फंस गई। और उसके बयान के मुताबिक जब वो लड़की उससे टकराई थी तो उसके कोट का बटन वही गिर गया था। अगर पुलिस वालों को वो बटन मिल जाता है जिससे पता चल जाएगा कि लारा सही कह रही थी और वो निर्दोष है, जिसके लिए वो डिटेक्टिव पास के एक सीवर होल के ढक्कन हटा के देखने लगते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वो बटन नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो ढक्कन बंद करने लगते हैं हमें वो बटन वही दिखाई देता है, लेकिन जिस पर उन डिटेक्टिव की नजर नहीं जाती, यानी दोस्तों उनके लिए लारा अभी भी दोषी है। और दोस्तों यही दिखाने से हमारी ये थ्रिलिंग मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।